एवं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमये। प्रातःकालीन पवित्र वेला में हम सब देवयज्ञ और उससे पूर्व ब्रह्म यज्ञों को संपन्न किया है और इसी ने विधान किया है प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए। सत्संग से हमारा चित्त निर्मल होता है, सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रत्येक दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए विचार करते हैं। जीवन को उन्नत बनाने के लिए सतत प्रयत्न करना आवश्यक है, यह हमने कल विचार किया। यदि हम जीवन की पूर्ण सफलता, पूर्णता के बारे में विचार करें, यदि व्यवस्थित रूप से और संक्षेप से कई वर्णन मिलता है तो है महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। संपूर्ण जीवन कैसे होना चाहिए उसका चित्रण वहां पर किया गया है। तो योग के 8 अंग बताए गए और 8 अंगों को हम 2 भाग में बांट देते हैं। कौन सा है, कौन बताएगा? दक्ष जी बताओ। यम नियम हो गया, इसको क्या कहेंगे? पुराने ब्रह्मचर्य सब। हाँ, आप बताओगे? बताओ नवधीर जी। व्यवहार काल में हमको यम नियम का पालन करना आवश्यक है। और दूसरा कौन सा काल है? गोविंद जी, उपासना काल। उपासना काल में कितने अंग पालन करेंगे? नवधीर जी बताओ। 6 अंग हैं। व्यवहार काल में 2 अंग और उपासना काल में 6 अंगों का पालन करना है। और सबसे पहले रखा है यमों का पालन करना। और यम 5 होते हैं, आप सब जानते हैं। उनमें से कितने अंगों की चर्चा हो गई? 5 यमों में से क्या क्या मैंने चर्चा कर ली? कहाँ तक चर्चा हो गई थी? हाँ बताओ। ब्रह्मचर्य तक हो गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 4 यमों की चर्चा हो चुकी है। और 5वां यम क्या है? आपको पता नहीं है तेजवीर जी? यम 5 है ना, तो आपको पता नहीं है? शौर्य जी, आपको नहीं पता? सबको याद कराया गया था। आप सब तो पुराने ब्रह्मचारी हो। तो 5वां यम जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना।
पकड़ना, ओम। तो ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, स्वीकार करना। और परिग्रह सब तरफ से, चारों तरफ से ग्रहण करना है। ये भी लेना, वो भी लेना, वो भी लेना, सब कुछ लेना, उसको क्या कहेंगे? परिग्रह। और पीछे जोड़ दिया अपरिग्रह, तो अ जोड़ने से क्या होता है? निषेध हो जाता है। सब ओर से ग्रहण नहीं करना है, तो क्या करना है? अपरिग्रह शब्द का अर्थ होता है कम से कम साधन में अपने जीवन को जीना है। ऋषियों ने ये दर्शन दिया है, हमारा जीवन सादा जीवन, ऊंचा विचार। ओम। जीवन को सादा, अत्यंत भोग विलास युक्त नहीं बनाना है। जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करना है। अनावश्यक और हानिकारक द्रव्यों को और विचारों को स्वीकार नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। याद कर लेना, जो अनावश्यक है और जो हानिकारक है, ऐसे द्रव्यों को और ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं करना, एकत्र नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, उसका नाम है अपरिग्रह। कौन बता देगा आप में से? शिवांश जी बताओ, ऊंचा बोलो, सबको सुनाई दे। और कम से कम में भी बताया। हाँ बताओ, केदारनाथ जी बताइए। आधा अधूरी बात है, पूरी बात अभी नहीं बताई। 4 चीजें बताई आपने, उनमें से आधा बताया। अब जो नहीं सुनाएंगे उनको दंड मिलेगा, सावधान हो जाओ। हाँ तेजवीर जी बताओ, क्या बताया? आप जैसे बोलते हो केवल आपको सुनाई देगा, सबको सुनाई दे, ऐसे बोलो, ऊंचा बोलो। देखो मुनि जी को सुनाई नहीं दिया, इसलिए ऊपर से नीचे आए उतर कर। आप ऊंचा बोलते ही नहीं। और कौन बताएगा? हाँ राजर्षि जी बताइए। हाँ हाँ हाँ। अनावश्यक और हानिकारक दो बातें, द्रव्य और विचार। अनावश्यक द्रव्यों को भी नहीं लेना है और हानिकारक द्रव्यों को भी ग्रहण नहीं करना है। अनावश्यक विचारों को ग्रहण नहीं करना है और हानिकारक विचारों को ग्रहण नहीं करना है। कितनी बातें बताई श्रुतव्य जी? हाँ बताओ, 4 बताओ। भाई श्रुत जी, भाई क्या नाम, विश्वक जी बताओ, क्या क्या 4 बातें हैं? आराम नहीं करना है। अद्वैत जी 4 बातें बताओ। हाँ हाँ। अब देखो इतने में आप 2 बताया आपने।
सिद्धार्थ जी क्यों याद नहीं करते? 2 बार बता दिया। नवधीर जी बताएंगे? चलो बताओ। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, इस बार जो नहीं बताएगा उसको दंड मिलेगा। चलो हाथ नीचे करो, ध्यान से सुनो सब। आशुतोष जी याद हो गया आपको? क्यों याद नहीं हो रहा है? मन लगाने से याद होता है। विश्वक्त जी आप ना कॉपी पेन लाते ना लिखते हैं ना आपको याद होता है। अब नहीं सुना होगा तो दंड मिलेगा आपको। सब ध्यान से सुनो। अनावश्यक द्रव्यों को स्वीकार नहीं करना, एक, और हानिकारक द्रव्यों को स्वीकार नहीं करना, दो, अनावश्यक विचारों को संग्रह नहीं करना, तीन, और हानिकारक विचारों को संग्रह नहीं करना, चार। ये 4 चीजें पालन करते हैं तो अपरिग्रह का पालन होता है। चलो गोविंद जी याद हो गया? चलो बताओ। हाँ हाँ हाँ। सौर्य जी याद हो गया? तेजवीर जी बताओ। ऊंचा बोलो, उनको सुनाई दे, अक्षत जी को सुनाई दे, ऐसे बोलो। हाँ, संग्रह नहीं करना। ये अपरिग्रह, और मनुष्य अपने जीवन में अनेक अनावश्यक और हानिकारक द्रव्यों और विचारों से युक्त होता है। कितना समय हमारा अनावश्यक कामों में चला जाता है और कितना समय हमारा हानिकारक कार्य में, विचारों में चला जाता है। ऐसे ही द्रव्यों को इकट्ठा करना, ये सब आपको समझना है। आप तो अभी ब्रह्मचारी है, आपको माप तोल कर वस्तु दी जाती है। कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी है। और आपको क्या लगता है बड़े हो जाए तो आप कितने जोड़ी रखेंगे? हाँ? तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री हुए थे, महिला मुख्यमंत्री, क्या नाम है? आप लोग नहीं जानते? जयललिता जी। और उनके पास कितनी साड़ियां थी पता है आपको? 10,000। एक दिन में एक पहने तो भी कितने साल चलेंगे। ऐसे चप्पल भी कुछ ऐसे थे, हजारों में। इनको क्या कहते हैं? परिग्रह। जितना आवश्यक है उतना रखना, जो काम नहीं आता है केवल बाजार से खरीद कर इकट्ठा करके रखते हैं, वो परिग्रह में आएगा। यदि आपको प्रयोग में आता है तो परिग्रह नहीं कहलाएगा। जैसे छाता है, अब हम बरसात में प्रयोग करेंगे, गर्मी में प्रयोग करते हैं कई लोग, बाकी समय तो वो बंद रहता। तो बंद रहता तो उसका नाम परिग्रह नहीं होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। लेकिन ऐसे यदि आप 10 छाते रखेंगे तो क्या कहलाएगा? परिग्रह कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आपके पास कितनी लेखनी है? 2, 2 सबको दी जाती है। और 2 के स्थान पर यदि आप 20 लेखनी रखें तो अब परिग्रह हो जाएगा। जो काम में आता है
वो रखना। जो काम में नहीं आता है उसको रखना दोष है। अब कोई व्यक्ति प्रचारक है, घूम घूम कर प्रचार करता है, तो उसको गाड़ी की आवश्यकता है। वो बाइक भी रखे, कार भी रखे, क्योंकि उसके बिना वो प्रचार नहीं कर सकता। उसके लिए वो परिग्रह नहीं कहलाएगा। और मैं यदि एक गाड़ी रखूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? परिग्रह हो जाएगा। मैंने कहा तो कोई काम नहीं है, बाहर जाते ही नहीं, गुरुकुल में रहता हूँ। समझ में आया? जो चीज़ जिसके लिए आवश्यक है उसके लिए वो अपरिग्रह है, और अनावश्यक है तो परिग्रह है। अब प्रधानमंत्री के पास उनका अपने लिए अलग हेलीकॉप्टर होता है, विमान होता है, वो उनके लिए परिग्रह नहीं है। लेकिन हम कभी महीने में, साल में 2-3 बार जाते हैं, हम एक हेलीकॉप्टर रखें तो क्या हो जाएगा? परिग्रह। एक हाथी को पाले तो क्या होगा? परिग्रह होगा। हमारा कोई काम नहीं है। पहले राजा लोग युद्ध के लिए हाथी रखते थे, घोड़ा रखते थे, हम रखेंगे तो परिग्रह है। तो एक ही चीज किसी के लिए परिग्रह हो जाएगा, किसी के लिए अपरिग्रह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मोबाइल रखना मना है, तो विद्यार्थी यदि मोबाइल रखें तो परिग्रह होगा। हमारे यहाँ गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए मना है। ऐसे और भी गुरुकुल है जहाँ विद्यार्थियों को मोबाइल मना है, और कुछ गुरुकुल में रखते हैं। क्यों मना है? क्या हानि होगी ऋषि जी? विद्यार्थी मोबाइल रखे तो क्या हानि होगी? अनावश्यक और हानिकारक प्रयोग करेंगे। आचार्य जी मोबाइल रखे तो वो परिग्रह नहीं है, अपरिग्रह है, क्योंकि वो आवश्यक कार्य ही करते हैं, अनावश्यक नहीं करते हैं। योगाभ्यासी साधक भी रखें, लेकिन वो आवश्यक प्रयोग करता है तो अपरिग्रह में आएगा। अनावश्यक प्रयोग करता है, हानिकारक प्रयोग करता है तो परिग्रह में आएगा। तो परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह करना है। विचारों में, मन में कितने विचार आते हैं, और सबको यदि हम अनुशीलन करें, उन सबका अवलोकन करें, सबकी छानबीन करें, तो कितने आवश्यक होंगे और कितने अनावश्यक होंगे? क्या अनुपात रहेगा आयुष जी? जितने विचार आते हैं मन में, उनको यदि छानबीन करें तो कितने आवश्यक होते हैं, कितने अनावश्यक होते हैं? मेधातिथि जी, आपका क्या अनुभव है? मनु जी, ये सबकी स्थिति है। अपरिग्रह का पालन मानसिक स्तर पर भंग हो जाता है, और जब मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर परिग्रह होता है तो फिर वो वाणी में भी आएगा, फिर वो व्यवहार में आएगा। मन में जैसे सोचते हैं, वाणी में ऐसे ही बोलते, शरीर से वैसे ही करते हैं। यदि मन से आपने सोच लिया, योगी लोग, साधक लोग, उपासक लोग, ईश्वर के भक्त जो होते हैं, और प्रत्येक विचारों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ये मेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, आवश्यक है अनावश्यक है, लाभदायक है आवश्यक है, तभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो उस विचार को बंद कर देते हैं। विचार तो आएंगे, जड़ पदार्थ में विचार नहीं आएंगे, चेतन में ही विचार होते हैं, विचार आएंगे। इन उन विचारों को बढ़ाना या बंद करना हमारे हाथ में है।
क्या बताया अद्वैत जी? अब थोड़ा ऊंचा बोलो, नाश्ता मिलेगा हमें। सिद्धार्थ जी बताओ। हाँ, ओम जी बताइए। विचार आएंगे ही आएंगे, हम उसको बढ़ाना है या बंद करना वो हमारे हाथ में है। विचार आए ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। विचार तो आएंगे। और जो व्यक्ति इसमें संयम करता है, परिग्रह अपरिग्रह का ध्यान रखता है, विचारों के ऊपर नियंत्रण रखता है, उसका जीवन बदलता जाता है। कभी कभी कोई अनावश्यक विचार, हानिकारक विचार लंबे काल तक प्रभावित करते हैं। वो हमारे मस्तिष्क को कब्जा करके रखते हैं। वही विचार चलता रहता है, वही विचार चलता रहता है। तो ऋषि ने इसलिए कहा अपरिग्रह का पालन करना है। कम से कम वस्तु का प्रयोग करना, अपरिग्रह के बारे में और भी बहुत सारे बातें ऋषियों ने बताया है, उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हमारा समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं। ब्रह्मचारी मनु जी अपना संकल्प बताएंगे। तो ये अभी वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं और साथ साथ अष्टाध्यायी स्मरण करते हैं। तो अष्टाध्यायी स्मरण जब तक इनका पूरा ना हो जाए तब तक संस्कृत में ही संभाषण करेंगे। तो ब्रह्मचारियों के लिए तो अच्छा ही है, संस्कृत में आपको मिलने वाला एक व्यक्ति मिल जाएगा। और बाहर के जो लोग हैं, अतिथि है और भी आश्रमवासी हैं, उनके साथ भी ये हिंदी में बातचीत नहीं करेंगे, संस्कृत में बोलेंगे। और यदि संस्कृत में बोलने के बाद भी किसी को समझ में ना आए तब हिंदी में बोलेंगे, ऐसा है ना? ठीक। तो संस्कृत में बोलना, हम तो उसको प्रोत्साहित करते हैं, आप सभी को संस्कृत में बोलना अच्छा है। बोल लेंगे तभी आएगा। पुस्तक से पढ़ने से हमको ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका प्रयोग बोलने से होगा। जानना एक अलग चीज़ है और प्रयोग करना एक अलग चीज़ है। तो रचना अनुवाद कौमुदी आप पढ़ते हैं, अनुवाद का अच्छा अभ्यास होता है, उसको प्रयोग करिए। जितना जितना जानते हैं प्रयोग करिए, शब्दों के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तुओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में। बहुत सारे शब्द रूप धातु रूप आपको स्मरण हो गए, बस बोलना है। तो बोलने का अभ्यास करेंगे तो ये आवश्यक है। हिंदी में बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। संस्कृत पढ़ते हैं हम लोग, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सत्संग में, प्रवचन में तो सबके लिए अच्छे प्रकार से बोधगम्य हो जाए, सबको ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए पाठ के समय, सत्संग के समय हिंदी में बोला जाता है। व्यवहार काल में संस्कृत का अभ्यास करना है। कौन कौन करेंगे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। सबको साधुवाद है, धन्यवाद।